ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और बहुत तेज गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि जब इतनी तेज भागेंगे तो पूरा हफ्ता जो 7 दिन का है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। कई भावों में जाएंगे, कई राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा जैसे मैंने कहा मन के कारक हैं, तो उनका डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जिस भाव में रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। कैसे अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी बदलाव को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अच्छा होता है, विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊंगा। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे यानी कि वृषभ में 23 तारीख को, और 24 तारीख सुबह के 10 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना और 12वें घर में जाना मिश्रित स्वभाव का प्रभाव देता है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे गुरु के साथ है और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, यानी कि अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ भी काम होता है तो उसमें लाभ मिलेगा। बिजनेस है, आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, दोनों में ही लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु सप्तमेश भी है बिजनेस और दशमेश भी है यानी कि करियर, और चंद्रमा धन है, तो करियर और बिजनेस दोनों में ही लाभ होगा। स्पेशली अगर आप विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, कोई आपका विदेश का कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण होगा, क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है टेक्निकली। तो इससे विदेश के कार्य पूर्ण करने में, आपका वीजा का कार्य अटक रहा है, इमिग्रेशन का कार्य अटक रहा है, इन सारे कार्यों में आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये समय बहुत अच्छा है। और 12वां भाव मंदिरों का है, तीर्थ स्थलों का है, और गुरु कारक है इन सब चीजों के, सेकेंडरी कारक है सूर्य के बाद। तो हो सकता है अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर प्राप्त हो। सब कुछ अच्छा है, लेकिन 12वें घर में गुरु है और चंद्रमा भी आ गए तो यहाँ पे व्यय बहुत हो जाएगा। ये व्यय स्थान है, तो धन स्थान के स्वामी व्यय में हुए यानी कि गए, यानी कि व्यय बढ़ेगा, यानी कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के चंद्रमा इनसिक्योरिटीज बढ़ाते हैं और 12वें घर के चंद्रमा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। केतु का भी प्रभाव है, तो ज्यादा किसी चीज में बहुत डीप मत चले जाइएगा, वो आपके मानसिक स्तर को या मानसिक स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण आपको लेकिन अवश्य रखना पड़ेगा। उच्च के चंद्रमा है तो सेंसिटिव होते हैं, इम्पल्सिव बाइंग बहुत कर सकते हैं कि खरीद लिया। आजकल तो एक क्लिक पे आप सामान खरीद सकते हैं, फिर खरीद लिया फिर सोचेंगे मैंने क्यों लिया, तो इम्पल्सिव बाइंग से बचिएगा। जहां तक नवांश कुंडली की बात है, अच्छा है, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी और कुछ इच्छाओं की भी पूर्ति दिखा रहा है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ चीजें अटकेंगी, मतलब कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, एक लय प्राप्त नहीं हो पाएगी शुरू में हफ्ते के। बिजनेस अच्छा समय है, कुछ बड़े निर्णय लेने का समय है, कुछ रिस्क लेना है, कुछ अलग करना है, तो ये समय उसके लिए खास है। लव लाइफ, एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा बात करने से पहले सोचिएगा कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है, और बहुत संभावना है कि आप अपने पार्टनर के कॉन्शियस को समझ नहीं पा रहे, उनके मन में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहे। और अगर आप रिलेशनशिप में है लंबे टाइम से और फिर भी ये बात हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति के साथ हैं बहुत टाइम से, केवल रिलेशनशिप में नहीं, घर वालों के साथ भी, जिसको आप बहुत टाइम से जानते हैं, आप समझ जाते हैं कि क्या मन में चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो चीज़ नहीं आप दोनों के बीच में क्लियर है, आप नहीं समझ पा रहे, तो प्रॉब्लम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उनके साथ बैठकर बातचीत कीजिएगा, उनके मन में जो भाव है उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय, हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कुछ विशेष खबर लेके आएगा। बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा, अचीवमेंट्स का टाइम है, प्राप्ति का टाइम है। सेहत की जहां तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, लिवर, सर्वाष्टक,
10वां स्थान बली है। ठीक है सब कुछ, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, मतलब कि आपके जैसे मैंने कहा कार्य डिले होंगे और फोकस आपका पूरा नहीं रह पाएगा। 24 तारीख को सुबह 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मिथुन में, और 26 तारीख रात के 6 बजे तक या शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है। यहाँ पर धन स्थान के वो स्वामी है, तो लग्न में आएंगे तो धन आएगा, और मंगल के साथ बैठे हैं तो ये तो उच्च कोटि का धन योग बन गया। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन प्राप्ति दिखाता है। बस ये चंद्र मंगल योग थोड़ा सा नॉर्मल से हटके जो लोग कार्य करते हैं, थोड़ा सा अनसोशल कार्य करते हैं, जैसे हम लिकर की बात करते हैं, तो लिकर का जो काम करते हैं उनकी कुंडली में हमेशा चंद्र मंगल का कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा, तो वो नॉर्मल से थोड़ा हटके हुआ। अब जो पीते हैं उनके लिए क्या एबनॉर्मल या क्या नॉर्मल, लेकिन हाँ सामाजिक तौर से हम कहते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कार्य है। तो जो ऐसे कार्य करते हैं जो थोड़ा सा मॉरली में भी करेक्ट ना हो, समाज के मापदंड पर सही नहीं उतरते हो, उनको यहाँ पर बहुत लाभ हो सकता है। और वैसे भी क्योंकि मंगल आपके लाभेश है और चंद्रमा धनेश है, ये उच्च कोटि का धन योग बन रहा है, तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल क्योंकि चंद्रमा के साथ है और मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं, और मंगल और चंद्रमा चौथे से लाभ के स्वामी है, तो यहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ रही थी, लीज पे नहीं जा रही थी प्रॉपर्टी, तो उनके लिए भी यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, कोई पैसा रुका हुआ था उसमें भी लाभ होगा, और कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई अथॉरिटेटिव कार्य अटक रहा था, सरकारी कार्य अटक रहा था, उसमें भी लाभ होगा। और ध्यान बस ये देना है कि चंद्रमंगल लग्न में है, तो वाणी क्योंकि वाणी के स्थान के स्वामी है और ये मंगल उग्रता है, वाणी में उग्रता रहेगी, पूरे स्वभाव में उग्रता रहेगी। मिथुन वाले वैसे इनके साथ गुस्सा ज्यादा हम एसोसिएट नहीं करते, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, चंचलता होती है, थोड़े से इमेच्योरिटी झलकती है, बचपना भी होता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा सब में ही आता है, और ये वो टाइम होगा जब गुस्सा थोड़ा आपके अंदर आ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने कनेक्शंस बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन बढ़ाइए, स्पेशली जो लोग पब्लिक फील्ड में या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जॉब में है, बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो ये टाइम कम्युनिकेशन, कनेक्शन इन सब पर दीजिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिल सकता है, चमकने का मौका मिल सकता है, लीडरशिप क्वालिटी या फिर अपने स्किल्स को प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस धोखे के पूरे योग बने हुए हैं, बच के रहिएगा। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो भी बहुत ध्यान से रहिएगा। कोई बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल लेन देन, कोई बड़ी डील यहाँ पर साइन मत कीजिएगा। लव लाइफ वैसे सब ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक नई स्टार्ट देनी पड़ती है रिलेशनशिप को, या एक नयापन लाना पड़ता है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बैठकर एक नई स्टार्ट देने की कोशिश कीजिएगा। मुश्किल होता है मैं समझता हूँ, लेकिन प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। आज के टाइम में रिलेशनशिप चलाने हैं, शादी चलानी है, अपने आप में एक टास्क होता है, और ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी जैसे समाज जा रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर के कामों में नुक्स मत निकालिएगा, व्यंग्यात्मक चीजें मत बोलिएगा, कोई सीख मत दीजिएगा उनको, ये ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये बातें करिए, बहुत बड़े झगड़े होंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स एक ही प्रॉब्लम मुझे इस टाइम पे दिख रही है कि आप प्रेजेंट में ना रहकर या तो पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, और इसके कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है ध्यान दें, और छोटी मोटी कोई इंजरी का योग भी आपके लिए बन सकता है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि धन का आगमन तो होगा ही, जैसे दिख ही रहा है। 26 तारीख रात के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में ही, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा धन के कारक बन जाते हैं, वैसे भी धन स्थान में धन आगमन के सूचक बनते हैं, और अपनी ही राशि में है तो धन तो बहुत तेज गति से आएगा। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, तो ये और इंडिकेट कर रहा है कि विदेश से पैसा, या फिर अचानक, राहु का प्रभाव क्या होता है, अचानक से जो लोग रातों रात करोड़पति बनते हैं, लखपति बनते हैं, रातों रात बहुत नाम बन जाता है, वहां भी राहु होते हैं। और उसके विपरीत भी होते हैं, जो रातों रात बैंकरप्ट होते हैं, नाम बिगड़ता है, वहां पे भी राहु होते हैं। वो कुंडली में योग डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं और कर्म भाव में बैठकर देख रहे हैं, तो अचानक से तेज गति से लाभ हो सकता है, अचानक से बहुत कोई अच्छी न्यूज आ सकती है, और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करेगी। तो इवन स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा।
वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा वाणी के स्थान में आते हैं तो चंचल वाणी हो जाती है। अपनी राशि के हैं यानी कि कर्क के, जो जल स्वभाव की राशि है, तो जल में भी क्या होता है, चंचलता होती है, जल में स्थिरता की कमी होती है। और राहु का प्रभाव भी है, तो ऐसी चीजें बोलना शुरू कर देंगे जो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा ही राहु का प्रभाव होता है। किसी के लग्न में राहु होते हैं ना, वो कैसी बातें बोलते हैं जो शायद व्यक्ति समझ ना पाए, वो क्योंकि राहु बहुत आगे की सोचता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। समय अच्छा है, धनागमन के लिए बहुत अच्छा समय है, कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकता है। जॉब चेंज का विचार जो कर रहे थे उनके लिए भी हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया अध्याय स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, जॉब चेंज का बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान उनको देना है जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपकी कंपनी में ले ऑफ्स आदि चल रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बिजनेस ठीक है बिजनेस, लेकिन प्रोफेशनल रहिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म दिख रहा है, जिसके कारण आपको ही नुकसान होगा। लव लाइफ रिएक्ट मत कीजिएगा, कुछ झगड़े वाली बात हो रही है, आपके पार्टनर ने कुछ बोला है, यहाँ पे रिएक्ट मत कीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन समय देना है पार्टनर को अपने, हफ्ते के अंत में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, बस अपनी इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिए। फैमिली का सपोर्ट अगर चाहिए तो उनको अपनी बातों को समझाइए, क्योंकि लग रहा है कि आपको किस चीज़ पे या जिस चीज़ पर फैमिली का सपोर्ट चाहिए फैमिली इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि आप शायद अपनी बात को उनको समझा नहीं पा रहे। सेहत की जहां तक बात है, आपको दांतों के और आंखों के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़े प्रॉब्लम तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में समय ठीक है। बिजनेस में अगर आप अपने मार्केटिंग पर थोड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डू और दुर्वा अर्पण कीजिए और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।